वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनिषा। आज की क्लास में हम PSSV के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए कंप्यूटर के MCQs करेंगे। इससे पहले हम 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ वॉज नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग किंग। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का नाम कौन से राजा के नाम से रखा गया था? एंड द आंसर विल बी हरल्ड। हरल्ड ब्लूटूथ नाम के एक किंग थे जिसके नाम से इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कौन सा पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था? चार्ल्स बेबेज कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। उन्होंने किस टाइप का कंप्यूटर बनाया था? मैकेनिकल कंप्यूटर। उसका नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन। Next, buying and selling of goods and services through wireless handheld devices such as smartphones and tablets is called। अगर हम मोबाइल या टैबलेट्स के थ्रू चीज़ों को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, उस प्रोसेस को करने को हम क्या कहते हैं? मोबाइल कॉमर्स। नेक्स्ट, the ability to recover and read deleted or damaged files from a criminal's computer is an example of a law enforcement specialty called। अगर कोई भी क्रिमिनल है, उसने अपने कंप्यूटर से डेटा सारा डिलीट कर दिया, उस डेटा को रिकवर करने को, रीड करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर फोरेंसिक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। रैम ऑफ अ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड। रैम मेमोरी को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। Which of the following features helps you to insert the contents of the clipboard as text without any formatting in MS Word। MS Word में जब हम डेटा को कॉपी पेस्ट करते हैं वो एज इट इज़ ही कॉपी पेस्ट हो जाता है। अगर वो रेड कलर में है डेटा, बोल्ड है डेटा फॉर एग्जांपल, तो जब हम उसे पेस्ट करेंगे तो जो पेस्टिंग डेटा होगा वो भी बोल्ड में और रेड कलर में ही आएगा। बट यहाँ पे वो कह रहा है कि यूज़र चाहता है डेटा को कॉपी तो वो करे, लेकिन जब पेस्ट करे तो सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट हो, उसमें जो फॉर्मेटिंग है, रेड कलर है या फिर बोल्ड है, वो ना पेस्ट हो। तो उसके लिए हमें कौन सी ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा? उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का। नेक्स्ट, हाउ मेनी बिट्स आर यूज इन IP एड्रेस वर्जन 6। IP एड्रेस के वर्जन 6 में हम कितने बिट्स का एड्रेस यूज करते हैं? 128 बिट का। अगर यहाँ पे वर्जन 4 पूछा होता तो क्या आता? 32, क्योंकि वर्जन 4 में 32 बिट एड्रेस यूज किया जाता है, वर्जन 6 में 128 बिट एड्रेस यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ MS Excel डिस्प्लेज द डेटा इन कॉलम्स अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। अगर किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम डेटा को शो, हाइड करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? फिल्टरिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की एग्जाम्पल क्या है? $A $1, क्योंकि डॉलर का जो साइन होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का सिंबल होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशंस इज यूज टू सबस्क्रिप्ट द टेक्स्ट इन MS Word। सबस्क्रिप्ट क्या होती है? जैसे केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज होते हैं ना, H2O, अब जो 2 डालते हैं वो H के पैर में डालते हैं। अगर इस टाइप का डेटा हमने MS Word में राइट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? कंट्रोल एंड इक्वल टू का। अगर वहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट लिखा होता, सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है? जैसे हम लिखते हैं 7 की पावर 2, वो ऊपर लिखी होती है, 7 के ऊपर लिखते हैं हम छोटे अक्षर में, तो उसको हम क्या कहते हैं? सुपरस्क्रिप्ट। उसको करने के लिए हम क्या शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ MICR। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। बहुत जगह आपको मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर भी लिखा मिल जाएगा, बट जो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होते हैं ये फिजिकल डिवाइसेस होते हैं। एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी होती है वो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन ही होती है। अगर दोनों ऑप्शन साथ में हैं तो आपकी प्रेफरेंस हमेशा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होनी चाहिए। अगर ऑप्शन में सिर्फ मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर लिखा है तो एग्जाम में आप उसको भी टिक कर सकते हो। नेक्स्ट, द कंप्यूटर डज नॉट बूट इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर किस सॉफ्टवेयर की एब्सेंस में बूटिंग नहीं करेगा? मीन्स कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर नॉट इफेक्टेड बाय वायरस। कौन से डिवाइसेस की जो फाइल्स हैं वो वायरस के साथ इफेक्ट नहीं होंगी? आंसर विल बी CD-ROM,
क्योंकि जो CD रोम होती है वो कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है, उसको राइट सिर्फ एक बार किया जा सकता है, उसके बाद मल्टीपल टाइम हम उसे रीडिंग कर सकते हैं। अब वायरस फाइल्स को जब दोबारा राइट ही नहीं कर पाएगा तो उसको वो इफेक्ट भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, इफ़ यू चेंज अ डॉक्यूमेंट एंड देन ट्राई टू क्लोज द MS वर्ड एप्लीकेशन, द MS वर्ड विल। MS वर्ड में जब हम डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर देते हैं उसके बाद डायरेक्टली अगर आप डॉक्यूमेंट को क्लोज करोगे तो MS वर्ड हमें क्या दिखाता है, एक डिस्प्ले मैसेज दिखाता है। वो हमें पूछता है कि क्या हम जो चेंजेस है उसको सेव करना चाहते हैं या नहीं, येस और नो की ऑप्शन आती है, तो हम अकॉर्डिंग टू नीड ऑप्शन को चूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, डिस्प्ले अ मैसेज प्रॉम्प्टिंग यू टू सेव चेंजेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज यूज्ड इन FTP। FTP में हम कौन सी सर्विसेज का यूज़ करते हैं। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये कौन सी सर्विसेज का यूज़ करता है, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, व्हेन वाज फर्स्ट ईमेल सेंट। फर्स्ट ईमेल कब सेंड की गई थी, 1971 में, और इसको सेंड किया किसने था, रे टॉमलिंसन ने। नेक्स्ट, the acronym USB stands for Universal Serial Bus. Which of the following does not belong to the group? Unix, MS-DOS और Windows, ये तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर क्या आएगा, फायरवॉल। In which of the following types of viruses the Melissa virus is categorized? मेलिसा वायरस किस टाइप का वायरस है, मैक्रो वायरस। जो ये मेलिसा वायरस है ये अप्रॉक्सीमेटली 1999 में आया था। इसने बेसिकली क्या किया था, जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करने के बाद उसको थ्रू आउटलुक और यूजर्स को सेंड किया था। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ वोल्टी इज। वोल्टी की फुल फॉर्म क्या होती है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन। नेक्स्ट, वट इज अ ब्लॉग ऑन इंटरनेट। ब्लॉग हम किसको बोलते हैं, अ वेबसाइट वेयर यूजर्स कैन कीप एन ऑनलाइन इंटरेक्टिव लॉग। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्पेल चेक इन MS वर्ड। MS वर्ड में स्पेलिंग्स को चेक करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, F7 का। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की वुड बी यूज्ड टू रिप्लेस द वर्ड इन MS वर्ड। MS वर्ड में हम अगर वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, Ctrl+H का। Ctrl+F फाइंड के लिए होती है, Ctrl+K हाइपरलिंक के लिए होती है, और Ctrl+P प्रिंटिंग के लिए होती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ बाइट। एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8, और जो 4 बिट्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, निबल। नेक्स्ट, what does the function sum if C3 to C8, B, B3 to B8 in MS Excel do। ये फंक्शन MS Excel में क्या करेगा, इसका क्या काम होगा, सम इफ, सम करना है अगर कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो क्या करेगा, वो पहले इसको चेक करेगा। अगर C3 से C8 तक कहीं भी B लिखा हुआ है, ये B अगर लिखा हुआ है तो B3 और B8 का वो सम करना चाहता है। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखो, मैंने B3 से B8 तक कुछ वैल्यूज़ राइट कर दी, फिर उसके बाद C3 टू C8 हमने कुछ और वैल्यूज़ राइट कर दी। अब यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे हमने ये फंक्शन लगाया है, C3 से C8 में वो पूरी रेंज को चेक करेगा, यहाँ भी उसे B मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं कि ये रेड और ब्लैक कलर में होना चाहिए, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हाईलाइट किया है। वो चेक करेगा पूरी रेंज में, कहीं पे भी उसको B मिलेगा तो वो उन सारी वैल्यूज़ का क्या कर देगा, सम कर देगा। कौन सी वैल्यूज़ का, जो B3 से B8 में लिखी हुई हैं। उसने क्या आंसर दिया है हमें, 12 क्यों दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, इन सब का सम क्या बनता है, 12। तो हमारा आंसर क्या बन गया, 12। तो इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा, इट एड्स द वैल्यूज ऑफ रेंज B3 टू B8। वैल्यूज कौन सी रेंज की वो ऐड करेगा, B3 टू B8। मैचिंग क्या करेगा क्राइटेरिया में, B, और मैचिंग करेगा कौन से सेल्स में, C3 टू C8। तो हमारा आंसर क्या बन गया, इट एड्स द वैल्यूज ऑफ रेंज B3 टू B8 मैचिंग क्राइटेरिया B इन C3 टू C8। बस इस बात का ध्यान रखना है, जो कंडीशन पहले लिखी होती है वो टेस्ट होता है, इसमें एक्शन परफॉर्म नहीं करना, ठीक है। इसमें वैल्यूज को ऐड नहीं करना, इसको तो सिर्फ देखना है कि इसमें लिखा क्या है, A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, या फिर कोई नंबर लिखा है। अगर B लिखा होगा तो उस वैल्यू को जस्ट वो पिक करेगा, पहले सारी रेंज को चेक करेगा, फिर लास्ट पे उन सारी वैल्यूज को क्या कर देगा, सम कर देगा। नेक्स्ट,
द कॉमनली यूज्ड नेम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन एंड पासवर्ड इज कॉल्ड। अगर हम लॉगिन और पासवर्ड के साथ वेरिफिकेशन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ MS वर्ड सेट्स द टैब, इंडेंट्स एंड पेज मार्जिन? कौन से फीचर के साथ हम पेज मार्जिन या फिर इंडेंट्स को, टैब्स को सेट कर सकते हैं? रूलर के साथ। हु डिवेल्प्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया? पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया में किसने बनाया था? सीडेक ने। और सीडेक ने ये किस साल में बनाया था? 1991 में। उसका नाम क्या था? पैरम 8000। टीदरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, टीदरिंग हम किसको कहते हैं? पर्सनल हॉटस्पॉट को। अ वायरलेस नेटवर्क यूजेस वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल्स। वायरलेस नेटवर्क्स हैं, कौन सी वेव्स को यूज़ करते हैं सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए? रेडियो वेव्स को। जो माइक्रोवेव वेव्स होती हैं ये हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, ये हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं। विच मल्टीपल एक्सेस टेक्निक इज़ यूज्ड इन अ 3G मोबाइल नेटवर्क? मल्टीपल एक्सेस टेक्निक कौन सी यूज़ की जाती है 3G मोबाइल नेटवर्क्स में? कोड डिवीज़न। जो आजकल के 4G और 5G नेटवर्क्स हैं वो यूज़ करती हैं फ्रीक्वेंसी डिवीज़न। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISP? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स GPS इज बेस्ड? GPS कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ट्राइलेटरेशन। नेक्स्ट, what allows the user to exchange different kinds of data files on internet like audio, video, images? अगर हम इंटरनेट के थ्रू ऑडियो, वीडियो, इमेजेस भेजना चाहते हैं तो हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं? मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। What will round 1273.45, 1 returns in MS Excel? राउंड फंक्शन MS Excel में क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? अगर हमने कॉमा के बाद 1 लिखा है तो इसका मतलब है कि डॉट के बाद एक सिंगल डिजिट रह जाएगा, बाकी वैल्यूज़ को वो एलिमिनेट कर देगा। लेकिन जो डॉट के बाद सिंगल डिजिट आएगा उसके लिए भी एक क्राइटेरिया होता है। अगर डॉट के बाद वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा है तो वो एज इट इज़ रिटर्न कर देगा। अगर डॉट के बाद वैल्यू कम है तो वो उसके नेक्स्ट डिजिट को चेक करेगा। यहाँ पे डॉट के बाद क्या है? 4, 5। तो 4 है तो इसीलिए वो 5 को चेक करेगा। अगर 5 है तो वो वैल्यू को बाय 1 इंक्रीमेंट करके रिटर्न कर देगा। तो इसका हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 1273.5। लेकिन अगर 1273.4 और 4 होता तो हमें वो रिटर्न क्या करता? 1273.4। तो हमारा आंसर ये होता। अब इसमें देखो यहाँ पे हमने फंक्शन को दोनों तरीकों से यूज़ किया है। पहले हमने 0.45 के साथ यूज़ किया, फिर 0.44 के साथ यूज़ किया। जब हमने 0.45 के साथ यूज़ किया तो उसने हमें क्या रिटर्न किया? 0.5, क्योंकि डॉट के बाद उसने पहले चेक किया क्या है? 4। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म चेक की 5 था तो उसने क्या कर दिया? 4 को 1 बढ़ा के रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट वाले में क्या था? उसने जब डॉट के बाद चेक किया 4 था, लेकिन उसके बाद साथ वाली वैल्यू को चेक किया तब भी वो भी 4 था, तो इसलिए वैल्यू को उसने हमें क्या रिटर्न कर दिया? 0.4। फायरवॉल इन कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर। फायरवॉल को हम क्यों यूज़ करते हैं? सिक्योरिटी के लिए। This is all about today's class. Do not forget to like, comment and share. Subscribe for updates. Thank you.